हेलो स्टूडेंट्स, निहार शांति पाठशाला फनवाला के सेशन नंबर 27 में आप सबका बहुत बहुत स्वागत। सेशन नंबर 26 में हमने मॉडल्स नाम का एक कॉन्सेप्ट पढ़ा, जिसमें मैंने आपको कुछ ऐसे शब्द बताए जिनका उपयोग खास कारणों के वजह से इंग्लिश वाक्यों में होता है। उदाहरण, कैन और कुड क्षमता दिखाने के लिए उपयोग किए जाते हैं। कैन वर्तमान काल में क्षमता और कुड भूतकाल में क्षमता। मस्ट अगर किसी पर ज़बरदस्ती करनी है, किसी को विवश करना है और हमारे पास उस पर जोर डालने का अधिकार है, अगर हम ये कह सकते हैं कि तुम्हें ये चीज़ करनी ही होगी, तब हम मस्ट इस शब्द का उपयोग करते हैं। लेकिन अगर मेरा अधिकार सामने वाले को विवश करना या जोर डालने का नहीं है, लेकिन केवल सुझाव देने का है, तो मैं शुड इस शब्द का उपयोग करता हूँ। मे और माइट संभावना दर्शाने के लिए उपयोग किए जाते हैं। मे का उपयोग संभावना के व्यतिरिक्त अनुमति देने तथा अनुमति लेने के लिए भी किया जाता है। उसके अलावा हमने यूज टू नामक शब्द देखा। भूतकाल में अगर मैं कोई चीज़ करता था, कोई क्रिया करता था और काफ़ी समय लगातार करता था, तो उनकी याद जब मुझे आती है तब मैं यूज टू इन शब्दों का उपयोग करता हूँ। कैन, कुड, मस्ट, शुड, मे, माइट और यूज टू। और इन शब्दों पर आधारित मैंने आपके साथ बहुत सारे वाक्य देखे। थोड़ा तेज ज़रूर गया, लेकिन बच्चों डरना नहीं, क्योंकि मुझे आपके साथ और लगभग 24 सेशन करने हैं। तो भले ही मैं आपके साथ थोड़ा फास्ट गया हूँ, लेकिन प्रैक्टिस के द्वारा मैं बार बार पुराने कॉन्सेप्ट्स रिवाइज करते रहूँगा। आज सेशन नंबर 27 में हम एक इंटरेस्टिंग और बहुत महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं, लेकिन उसके पहले एक क्विक रिकैप करते हैं सेशन नंबर 26 के मॉडल्स की। आपके स्क्रीन पर एक एक करके छोटे वाक्य आएंगे और फिर हम एक बड़ा वाक्य पढ़ेंगे। शुरुआत करते हैं। माई मदर, मेरी माँ। माई मदर कट्स, मेरी माँ काटती है। फ्रेश फ्रूट्स, ताज़े फल। माई मदर कट्स फ्रेश फ्रूट्स, मेरी माँ ताज़े फल काटती है। माई मदर विल कट फ्रेश फ्रूट्स टुमारो, मेरी माँ कल ताज़े फल काटेगी। माई मदर मे कट फ्रेश फ्रूट्स टुमारो, मेरी माँ कल शायद ताज़े फल काटेगी। माई मदर माइट कट फ्रेश फ्रूट्स टुमारो, मेरी माँ कल शायद ताज़े फल काटेगी। मे और माइट में उत्तर सेम ही होता है। अगला सेट देखते हैं। रैबिट्स यानी खरगोश। रैबिट्स ईट, खरगोश खाता है। ग्रीन लीव्स, हरी पत्तियाँ। अगर एक पत्ता हो तो लीफ, अनेक हो तो लीव्स। रैबिट्स ईट ग्रीन लीव्स, खरगोश हरी पत्तियाँ खाते हैं। रैबिट्स है इसलिए खाते हैं, रैबिट होता तो खाता है, तो रैबिट्स ईट ग्रीन लीव्स का हिंदी अर्थ हो गया खरगोश हरे पत्ते खाते हैं। रैबिट्स कुड ईट ग्रीन लीव्स, खरगोश हरे पत्ते खा सकते थे। रैबिट्स यूज्ड टू ईट ग्रीन लीव्स, खरगोश हरे पत्ते खाया करते थे। नेक्स्ट, वी काउंट, हम गिनते हैं। स्पून्स एंड प्लेट्स, चम्मच और प्लेट्स। ऑल द स्पून्स एंड प्लेट्स, सारे चम्मच और प्लेट्स। नाउ, अभी। वी काउंट ऑल द स्पून्स एंड प्लेट्स नाउ, हम अभी सारे चम्मच और प्लेट्स गिनते हैं। वी मस्ट काउंट ऑल द स्पून्स एंड प्लेट्स नाउ, हमको या हमें अभी सारे चम्मच और प्लेट्स को गिनना ही पड़ेगा। वी शुड काउंट ऑल द स्पून्स एंड प्लेट्स नाउ, हमको या हमें अभी सारे चम्मच और प्लेट्स गिनने चाहिए। मस्ट गिनना ही पड़ेगा, शुड गिनने चाहिए। नेक्स्ट एक देखते हैं। पीपल यानी लोग। हैप्पी पीपल यानी खुश लोग। हैप्पी पीपल क्राई, खुश लोग रोते हैं। नेक्स्ट, हैप्पी पीपल नेवर क्राई, खुश लोग
कभी भी रोते नहीं हैं। हैप्पी पीपल कैन नेवर क्राई। खुश लोग कभी भी रो नहीं सकते। और लास्ट, हैप्पी पीपल कुड नेवर क्राई। खुश लोग कभी भी रो नहीं सके। हैप्पी पीपल कैन नेवर क्राई। खुश लोग कभी भी रो नहीं सकते हैं। और हैप्पी पीपल कुड नेवर क्राई। खुश लोग कभी भी रो नहीं सके या रो नहीं सकते थे। तो मॉडल्स के क्विक रिवीजन उपरांत उम्मीद करता हूँ कि कल जो हमने पढ़ा था उसकी आज एक अच्छी रिवीजन हो गई है। अभी शुरुआत करते हैं आज के एक इंटरेस्टिंग और बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट से, जिसका नाम है प्रेपोजिशंस। अंग्रेजी वाक्य के 3 मुख्य भाग होते हैं। एक, सब्जेक्ट या कर्ता, जिसके बारे में हम उस वाक्य के द्वारा बात कर रहे हैं। दूसरा होता है एंकर वर्ड, जो ये दर्शाता है कि मैं इस वाक्य में सब्जेक्ट के बारे में क्या बोल रहा हूँ, उसका वर्णन कर रहा हूँ, उसका स्वामित्व या अधिकार बता रहा हूँ, या वो क्या क्रिया कर रहा है इसके बारे में टिप्पणी कर रहा हूँ। और तीसरा भाग होता है ऑब्जेक्ट, जो कि होता है बचा हुआ सेंटेंस। अभी हम अगर पूरा वाक्य ले तो पूरे वाक्य में छोटे छोटे हिस्से होते हैं। इन छोटे छोटे हिस्सों को जोड़कर ही पूरा वाक्य बनता है। इन छोटे छोटे हिस्सों को एक दूसरे के साथ जोड़ने का जो काम करते हैं, उन शब्दों को हम कहते हैं प्रेपोजिशन। ढूंढने में एकदम आसान नहीं होते, लेकिन अगर हम इन्हें ढूंढ नहीं पाए तो मन की हिंदी को जब कभी अंग्रेजी में लिखेंगे तब गलती होनी स्वाभाविक है। इंग्लिश में 75 से 80 प्रेपोजिशंस है, लेकिन जिनका उपयोग बहुत कॉमनली होता है वो 40-45 से ज़्यादा नहीं है। आज के और कल के सेशन में मिलाकर मैं आपका परिचय लगभग 40 ऐसे प्रेपोजिशन से करवाऊंगा, जो अगर आपको आ गए तो आप बहुतांश हिंदी वाक्य अंग्रेजी में लिख पाएंगे। अभी इनको याद कैसे करना है? तो स्टूडेंट्स, हम प्रेपोजिशंस को रटेंगे नहीं, हम प्रैक्टिस के द्वारा ही खुद को ये बताने की कोशिश करेंगे कि इस प्रेपोजिशन का अर्थ क्या है। हम इस मेथड को कहेंगे लर्निंग बाय डिस्कवरी। मतलब हम खुद खोज लगाएंगे कि इस शब्द का अर्थ क्या है, और जब खुद खोज लगाते हैं तब वो ज़्यादा समय तक याद रहता है। तो लर्निंग बाय डिस्कवरी इस मेथड से आज के दिन के कुछ प्रेपोजिशंस पढ़ते हैं। आपके सामने स्क्रीन पर मैच द कॉलम्स आएंगे। लेफ्ट हैंड साइड में इंग्लिश और राइट हैंड साइड में हिंदी। आपको कुछ समय दिया जाएगा। आपको लेफ्ट और राइट के सही वाक्यों को जोड़ना है और उसके बाद जो प्रेपोजिशंस सामने है उनका अर्थ क्या होगा ये आपको खोज लगाना है। तो शुरू करते हैं लर्निंग बाय डिस्कवरी सेट 1 प्रेपोजिशंस। कॉलम ए, अबाउट द बिल्डिंग, अंडर द टेबल, ओवर माई हाउस, ऑन टॉप ऑफ द ट्री। कॉलम बी, टेबल के नीचे, मेरे घर के ऊपर से, पेड़ के ऊपर, और चौथा बिल्डिंग के ऊपर। आपको मैं थोड़ा समय दे रहा हूँ। राइट साइड के वाक्यों को लेफ्ट साइड के वाक्यों से आपको जोड़ना है और उसके पश्चात इन 4 प्रेपोजिशंस का आपको अर्थ खोजना है। अबाव, अंडर, ओवर और ऑन टॉप ऑफ। अबाव ऊपर, अंडर नीचे, ओवर ऊपर से, ऑन टॉप ऑफ ऊपर। नेक्स्ट सेट, कॉलम ए, इनसाइड द पॉट, आउटसाइड द हाउस। कॉलम बी, घर के बाहर, मटके के भीतर या मटके के अंदर। आपको इनसाइड और आउटसाइड ये 2 प्रेपोजिशंस का क्या अर्थ होता है ये खोज के बताना है। इनसाइड के भीतर, आउटसाइड के बाहर। सेट 3, कॉलम ए, फॉर हिज मदर। सेकेंड, फर्स्ट
person of the village. Next, from my school. कॉलम बी, गाँव का पहला व्यक्ति. सेकेंड, मेरे स्कूल से. थर्ड, उसके माँ के लिए. लेफ्ट हैंड साइड के वाक्यों को राइट हैंड साइड के वाक्यों के साथ जोड़कर इन प्रेपोजिशंस का अर्थ आपको बताना है. फॉर, ऑफ, फ्रॉम. मैच द कॉलम्स के सही उत्तरों के आधार पर मेरे जवाब है फॉर के लिए, ऑफ का और फ्रॉम से. आज के सेशन का आखिरी सेट लेते हैं. कॉलम ए, बिटवीन जून एंड दिसंबर. नेक्स्ट, सिंस 1990. नेक्स्ट, ड्यूरिंग रेनी सीजन. नेक्स्ट, इन बिटवीन माई लेक्चर्स. कॉलम बी, बरसात के मौसम के दौरान या फिर बरसात के मौसम में, मेरे लेक्चर्स के बीच में, 1990 से लेकर जून और दिसंबर के बीच में. जून और दिसंबर के बीच. लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड के साथ जोड़ना है. जोड़ने के पश्चात आपके उत्तरों के आधार पर आपको प्रेपोजिशंस का अर्थ ढूंढना है. बिटवीन, बीच में. सिंस, से या से लेकर. ड्यूरिंग, दौरान. इन बिटवीन, के बीच में. तो ये थी लर्निंग बाय डिस्कवरी मेथड, जहाँ पे मैंने आपको मैच द कॉलम्स दिए, लेकिन आपने राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से प्रेपोजिशन के आधार पर नहीं जोड़ा, शब्दों के आधार पर जोड़ा. आपने देखा लेफ्ट हैंड साइड पर टेबल है तो राइट हैंड साइड के टेबल या मेज़ इस शब्द से आपने जोड़ दिया. लेफ्ट हैंड साइड में हाउस है तो राइट हैंड साइड में आपने घर इस शब्द से जोड़ दिया. तो आपने अपनी शब्द संपत्ति के आधार पर लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से जोड़ा, और जब आपके उत्तर सही आए तो फिर आपने सोचा अगर मेरे मैच द कॉलम सही है तो फिर इन प्रेपोजिशंस का अर्थ क्या होगा. इन प्रेपोजिशंस के जो अर्थ है ये आपने खुद ने खोजे हैं. खोजना यानी डिस्कवरी, तो खोज के आपने खुद पढ़े, इसलिए लर्निंग बाय डिस्कवरी. तो स्टूडेंट्स, जो प्रेपोजिशंस के अर्थ आपने खुद ने खोजे हैं, अभी उन प्रेपोजिशन से बने हुए कुछ वाक्यों की प्रैक्टिस करते हैं. फर्स्ट सेट ऑफ सेंटेंसेस लेंगे. मैटरनल अंकल यानी मामा. आवर मैटरनल अंकल, हमारे मामा. आवर मैटरनल अंकल रीड्स, हमारे मामा पढ़ते हैं. अ बुक, एक किताब. अ बुक ऑफ स्टोरीज, कहानियों की एक किताब. आवर मैटरनल अंकल रीड्स अ बुक ऑफ स्टोरीज, हमारे मामा कहानियों की एक किताब पढ़ते हैं. हिज चिल्ड्रन, उनके बच्चे. ऑल हिज चिल्ड्रन, उनके सारे बच्चे. फॉर ऑल हिज चिल्ड्रन, उनके सारे बच्चों के लिए. वाक्य, आवर मैटरनल अंकल रीड्स अ बुक ऑफ स्टोरीज फॉर ऑल हिज चिल्ड्रन, हमारे मामा उनके सारे बच्चों के लिए कहानियों की एक किताब पढ़ते हैं. नेक्स्ट, एवरी नाइट, प्रत्येक रात्रि या हर रात को. तो अगला वाक्य है, आवर मैटरनल अंकल रीड्स अ बुक ऑफ स्टोरीज फॉर ऑल हिज चिल्ड्रन एवरी नाइट, हमारे मामा हर रात को उनके सारे बच्चों के लिए कहानियों की एक किताब पढ़ते हैं. नेक्स्ट सेट लेते हैं. वी विल काउंट, हम गिनेंगे. स्पून्स एंड प्लेट्स, प्लेट यानी थाली, स्पून यानी चम्मच, चम्मच और थालियाँ, एंड यानी कि और. ऑल द स्पून्स एंड प्लेट्स,
सारे चम्मच और थालियाँ। We will count all the spoons and plates. हम सारे चम्मच और प्लेट्स गिनेंगे। Before 10 AM, सुबह के 10 बजे के पहले। After 11 PM, रात के 11 बजे के बाद। We will count all the spoons and plates before 10 AM. हम सुबह के 10 बजे के पहले सारे चम्मच और प्लेट्स गिनेंगे। We will count all the spoons and plates after 11 PM. हम रात के 11 बजे के बाद सारे चम्मच और प्लेट्स गिनेंगे। नेक्स्ट सेट, हंग्री क्रो, भूखा कौवा। द हंग्री क्रो, इसका जवाब भी भूखा कौवा। स्टूडेंट्स, अंग्रेजी में द इस शब्द का बहुत महत्व होता है, क्योंकि द इस शब्द का उपयोग करके हम किसी विशिष्ट खास व्यक्ति, वस्तु तथा प्राणी के बारे में बोल रहे ये सिद्ध होता है। यहाँ पे द हंग्री क्रो इस वाक्य में मैं एक खास भूखे कौवे के बारे में बोल रहा हूँ। हिंदी में लेकिन इस द के लिए कोई समान शब्द नहीं है। आगे जारी रखते हैं। द हंग्री क्रो ड्रॉप्ड। ड्रॉप यानी गिराना, ड्रॉप्ड, ड्रॉप का पास्ट टेंस यानी गिराया। ऑल द फूड, सारा खाना। द हंग्री क्रो ड्रॉप्ड ऑल द फूड। भूखे कौवे ने सारा खाना गिराया। ट्री यानी कि पेड़। बिहाइंड द ट्री यानी पेड़ के पीछे। नेक्स्ट, द हंग्री क्रो ड्रॉप्ड ऑल द फूड बिहाइंड द ट्री। भूखे कौवे ने पेड़ के पीछे सारा खाना गिराया। इट्स नेस्ट, उसका घोंसला। इनसाइड इट्स नेस्ट, उसके घोंसले के अंदर। द हंग्री क्रो ड्रॉप्ड ऑल द फूड इनसाइड इट्स नेस्ट। भूखे कौवे ने उसके घोंसले के अंदर सारा खाना गिराया। आउटसाइड इट्स नेस्ट, उसके घोंसले के बाहर। द हंग्री क्रो ड्रॉप्ड ऑल द फूड आउटसाइड इट्स नेस्ट। भूखे कौवे ने उसके घोंसले के बाहर सारा खाना गिराया। नेक्स्ट, पिजन। पिजन यानी कि कबूतर। फ्रॉम द पिजन, कबूतर से। वाक्य है, हंग्री क्रो टुक ऑल द फूड फ्रॉम द पिजन। भूखे कौवे ने कबूतर से सारा खाना ले लिया। टेक यानी लेना, टुक टेक का पास्ट टेंस है। नेक्स्ट सेट देखते हैं। ही टुक, उसने लिया। मिल्क एंड आलमंड्स। आलमंड्स यानी कि बादाम, दूध और बादाम। सम मिल्क एंड आलमंड्स, थोड़ा दूध और बादाम। ही टुक सम मिल्क एंड आलमंड्स, उसने थोड़ा दूध और बादाम लिए। हिज मदर, उसकी माँ। फॉर हिज मदर, उसकी माँ के लिए। ही टुक सम मिल्क एंड आलमंड्स फॉर हिज मदर, उसने उसकी माँ के लिए थोड़ा दूध और बादाम लिया या कुछ दूध और बादाम लिए। माई मदर, मेरी माँ। फ्रॉम माई मदर, मेरी माँ से। वाक्य, ही टुक सम मिल्क एंड आलमंड्स फ्रॉम माई मदर, उसने मेरी माँ से थोड़ा दूध या कुछ दूध और बादाम लिए। उसने मेरी माँ से थोड़ा दूध और बादाम लिया। नेक्स्ट सेट, इंडिया विल प्ले। इंडिया खेलेगा। देयर फर्स्ट मैच, उनकी पहली मैच। इंडिया विल प्ले देयर फर्स्ट मैच, भारत उनकी पहली मैच खेलेगा। फर्स्ट मैच ऑफ द टूर्नामेंट, श्रृंखला की पहली मैच। इंडिया विल प्ले देयर फर्स्ट मैच ऑफ द टूर्नामेंट, भारत श्रृंखला की उनकी पहली मैच खेलेगा। अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध।
India will play their first match of the tournament against Australia. भारत ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध श्रृंखला की उनकी पहली मैच खेलेगा. नेक्स्ट सेट, माई पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स. मेरे माता पिता और मेरे दादा दादी. माई पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स प्रे. मेरे माता पिता और दादा दादी प्रार्थना करते हैं. एवरी मॉर्निंग, हर सुबह. माई पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स प्रे एवरी मॉर्निंग. मेरे माता पिता और दादा दादी हर सवेरे प्रार्थना करते हैं. इनसाइड द टेम्पल, मंदिर के अंदर. माई पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स प्रे एवरी मॉर्निंग इनसाइड द टेम्पल. मेरे माता पिता और दादा दादी मंदिर के अंदर हर सुबह प्रार्थना करते हैं. आउटसाइड द हाउस, घर के बाहर. माई पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स प्रे एवरी मॉर्निंग आउटसाइड द हाउस. मेरे माता पिता और दादा दादी घर के बाहर हर सवेरे प्रार्थना करते हैं. नेक्स्ट सेट, ऑल द विलेजर्स, सारे गांव वाले. गो होम, घर जाते हैं. ऑल द विलेजर्स गो होम. सारे गांव वाले घर जाते हैं. एवरी ईयर, हर साल. वंस एवरी ईयर, हर साल एक बार. ऑल द विलेजर्स गो होम वंस एवरी ईयर. सारे गांव वाले हर साल एक बार घर जाते हैं. सिंस 1990, 1990 से. ऑल द विलेजर्स गो होम वंस एवरी ईयर सिंस 1990. सारे गांव वाले 1990 से लेकर या फिर 1990 से हर साल एक बार घर जाते हैं. नेक्स्ट, माई ब्रदर, मेरा भाई. माई ब्रदर कम्स, मेरा भाई आता है. माई ब्रदर कम्स होम, मेरा भाई घर आता है. एवरी ईयर, प्रत्येक वर्ष या हर साल. वंस एवरी ईयर, हर साल एक बार. माई ब्रदर कम्स होम वंस एवरी ईयर. मेरा भाई हर साल एक बार घर आता है. ड्यूरिंग दिवाली, दिवाली के दौरान. माई ब्रदर कम्स होम वंस एवरी ईयर ड्यूरिंग दिवाली. मेरा भाई दिवाली के दौरान हर साल एक बार घर आता है. बिटवीन जून एंड दिसंबर, जून और दिसंबर के बीच. माई ब्रदर कम्स होम वंस एवरी ईयर बिटवीन जून एंड दिसंबर. मेरा भाई जून और दिसंबर के बीच हर साल एक बार घर आता है. फ्रॉम मुंबई, मुंबई से. माई ब्रदर कम्स होम वंस एवरी ईयर फ्रॉम मुंबई. मेरा भाई मुंबई से हर साल एक बार घर आता है. सिंस 2001, 2001 से. माई ब्रदर कम्स होम वंस एवरी ईयर सिंस 2001. मेरा भाई 2001 से हर साल एक बार घर आता है. नेक्स्ट सेट, माई टीचर, मेरे शिक्षक या मेरी शिक्षिका. मैं लिख रहा हूँ मेरी शिक्षिका. माई टीचर हेल्प्स, मेरी शिक्षिका मदद करती है. एवरी स्टूडेंट्स, प्रत्येक विद्यार्थी. माई टीचर हेल्प्स एवरी स्टूडेंट, मेरी शिक्षिका प्रत्येक विद्यार्थी की मदद करती है. माई क्लास, मेरा क्लास, वर्ग या कक्षा. फ्रॉम माई क्लास, मेरे वर्ग से. माई टीचर हेल्प्स एवरी स्टूडेंट फ्रॉम माई क्लास, मेरी शिक्षिका मेरे क्लास से प्रत्येक विद्यार्थी की मदद करती है. ऑफ माई क्लास, मेरे क्लास का. माई टीचर हेल्प्स एवरी स्टूडेंट ऑफ माई क्लास, मेरी शिक्षिका मेरे क्लास के प्रत्येक विद्यार्थी की मदद करती है. हर लेक्चर्स, उनके लेक्चर्स. इन बिटवीन हर लेक्चर्स, उनके लेक्चर्स के बीच में. माई टीचर हेल्प्स एवरी स्टूडेंट इन बिटवीन हर लेक्चर्स, मेरी शिक्षिका उनके लेक्चर्स के बीच में प्रत्येक विद्यार्थी की मदद करती है. नेक्स्ट सेट, द क्रो, कौवा. द थर्स्टी क्रो, प्यासा कौवा. द थर्स्टी क्रो पुट, प्यासे कौवे ने डाला.
some stones, कुछ पत्थर. The thirsty crow put some stones, प्यासे कौवे ने कुछ पत्थर डाले. Under the rock, चट्टान के नीचे. The thirsty crow put some stones under the rock, प्यासे कौवे ने चट्टान के नीचे कुछ पत्थर डाले. On top of the tree, पेड़ के ऊपर. The thirsty crow put some stones on top of the tree, प्यासे कौवे ने पेड़ के ऊपर कुछ पत्थर डाले. Next set, the aeroplane, हवाई जहाज. The aeroplane flew, हवाई जहाज उड़ा. Our building, हमारी बिल्डिंग. Over our building, हमारी बिल्डिंग के ऊपर से. The aeroplane flew over our building, हवाई जहाज हमारी बिल्डिंग के ऊपर से उड़ा. Above the clouds, बादलों के ऊपर. The aeroplane flew above the clouds, हवाई जहाज बादलों के ऊपर उड़ा. Next set, my sons, मेरे बेटे. Both my sons, मेरे दोनों बेटे. Both my sons counted, मेरे दोनों बेटों ने गिना. All these coins, ये सारे सिक्के. Both my sons counted all these coins, मेरे दोनों बेटों ने ये सारे सिक्के गिने. Their teachers, उनके शिक्षक. In front of their teachers, उनके शिक्षकों के सामने. Both my sons counted all these coins in front of their teachers, मेरे दोनों बेटों ने उनके शिक्षकों के सामने ये सारे सिक्के गिने. Next set, old men, बुजुर्ग व्यक्ति. The 5 old men, 5 बुजुर्ग व्यक्ति या 5 बूढ़े पुरुष. The 5 old men walked, 5 बुजुर्ग पुरुष पैदल चले. The 5 old men walked slowly, 5 बूढ़े पुरुष धीरे धीरे पैदल चले. Towards the bank, बैंक की ओर. The 5 old men walked slowly towards the bank, 5 बूढ़े व्यक्ति धीरे धीरे बैंक की ओर पैदल चले. नेक्स्ट, I will buy, मैं खरीदूंगा. Some milk and sugar, थोड़ा दूध और शक्कर. I will buy some milk and sugar, मैं थोड़ा दूध और शक्कर खरीदूंगा. That shop, वो दुकान. From that shop, उस दुकान से. I will buy some milk and sugar from that shop, मैं उस दुकान से थोड़ा दूध और शक्कर खरीदूंगा. नेक्स्ट सेट, एलिफेंट्स ईट, हाथी खाते हैं. एलिफेंट्स ईट शुगर केन, हाथी गन्ना खाते हैं. माई फील्ड्स, मेरे खेत. फ्रॉम माई फील्ड्स, मेरे खेतों से. सेंटेंस, एलिफेंट्स ईट शुगर केन फ्रॉम माई फील्ड्स, हाथी मेरे खेतों से गन्ना खाते हैं. सो स्टूडेंट्स, इतनी प्रैक्टिस के बाद आज का सेशन यही समाप्त करते हैं. और एक सेशन होने वाला है प्रेपोजिशंस पर. आज के सेशन में मैंने शायद आपके साथ 18 से 20 प्रेपोजिशंस किए होंगे. अगले सेशन में इन प्रेपोजिशंस का मैं फिर से रिवीजन करने वाला हूँ और उसके बाद नेक्स्ट सेट ऑफ 18 to 20 प्रेपोजिशंस हम पढ़ेंगे. तो इतना ही आज के लिए. आप सब लोग अपना ख्याल रखिए और खुश रहिए. टेक केयर एंड हैव फन.